टॉपिक है व्हाई द बिगनिंग ऑफ राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट वाटरशेड इन द स्टोरी ऑफ एंशिएंट पास्ट। यानी ये जो बिगनिंग हुई ना राइटिंग की, हमने क्या देखा? हमने देखा शुरुआत हो गई राइटिंग की, यानी लिखना शुरू हो गया, है ना। प्री हिस्ट्री में तो रिटन एविडेंसेस थे नहीं, क्योंकि किसी को लिखना ही नहीं आता था। लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग हुई हिस्ट्री की, है ना। हमने सबसे पहले देखा कि वर्ल्ड्स के पर्सपेक्टिव में सबसे पहला स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में मिला, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में इंडस सिविलाइजेशन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला, है ना। यानी कि अब राइटिंग की शुरुआत हो गई, अब राइटिंग की शुरुआत हो गई। तो किस तरीके से जो राइटिंग की शुरुआत हुई है, जो बिगनिंग हुई राइटिंग की, कैसे इंपॉर्टेंट वाटरशेड, मतलब किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये हमारे एंशिएंट पास्ट में, ये हमें पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ये चार चीजें इन्होंने बताई है। देखो सिंपल सिंपल सा ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। देखो हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है? यानी कि आपको हिस्ट्री के बारे में किससे पता चलता है? ये जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इनका मेन मोटो होता है कि उन्हें राइटिंग मिल जाए, यानी कि रिटन एविडेंसेस मिल जाए। राइटिंग एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है, फॉर द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के बिगनिंग का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है राइटिंग, ठीक है, क्योंकि रिटन एविडेंसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट ऑफ द हिस्टोरियंस, ठीक है। हिस्टोरियंस द्वारा पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में, समझने में रिटर्न एविडेंसेस आर वेरी वेरी हेल्पफुल। तो इसीलिए हिस्टोरिकल एविडेंस में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, रिटर्न एविडेंसेस। फिर एमरजेंस ऑफ स्टेट। अब जैसा कि आप देखेंगे, जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ अ सिविलाइजेशन, लोगों का सिविलाइजेशन, पास्ट के जो लोग थे उन्होंने क्यों लिखना शुरू किया होगा? तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, सिविलाइजेशन आई, तो जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, ठीक है, जिनको लिखना आता था, तो जो स्कॉलर्स होते थे वो लिखते थे, स्टेट्स के बारे में लिखते थे, किस तरीके से स्टेट्स एमर्ज हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे 16 महाजनपद जो है नॉर्थ इंडिया में उस समय थे, ठीक है, स्टेट्स को, वो जो 16 महाजनपद थे नॉर्थ इंडिया में, जिसको स्टेट्स कहा जाता है। सो बेसिकली इनका एमरजेंस हुआ तो उसके बारे में स्कॉलर्स ने लिखा, है ना। तो स्टेट का जब एमरजेंस हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखा। फिर ग्रोथ ऑफ टाउन्स, आज के समय जो वाराणसी है उस समय काशी था, काशी, कौसम्बी, सरस्वती, राजागृहा, ये सारे जो है ग्रेट सिटीज थे 5th सेंचुरी के। तो जैसे जैसे ग्रोथ हुआ टाउन्स का, उसके बारे में भी लिखा गया, उसके बारे में भी आप राइटिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा राइटिंग्स के थ्रू। फिर एग्रीकल्चर सरप्लस, यानी कि एग्रीकल्चर में भी जब प्रोड्यूस अच्छा होने लगा तो उसके बारे में भी हमें पता चला एग्रीकल्चरल इकोनॉमी किस लेवल पे जा रही है, ह्यूज सरप्लस आ रहा है या नहीं, अमाउंट कैसा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती है? राइटिंग के थ्रू पता चलती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में। एंशिएंट पास्ट में राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बस यहाँ पे यही समझाया गया है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या दिया है? अर्ली सोर्सेज एंड देयर नेचर। अर्ली सोर्सेज मतलब अर्ली माने बहुत पहले के, है ना, सोर्सेज एंड देयर नेचर, उनका नेचर। देखो प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आप देखेंगे तो आपके पास क्या नहीं है? रिटन एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, हिस्ट्री में तो आपके पास रिटन एविडेंसेस हैं, पर इन दोनों में जब हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है तो हमें अपने हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? तो देखेंगे हम, सबसे पहले तो आर्कियोलॉजी समझते हैं। ये जो टर्म है आर्कियोलॉजी, इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको प्री हिस्ट्री का मतलब समझाया था, नोट्स में भी मैंने बनाए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया था ये वही लिखा हुआ है। देन उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब है, वही चीज़ लिखी हुई है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, लिटरेट, नॉन लिटरेट, ठीक है। फिर हिस्ट्री क्या होता है ये भी बताया था। चलो आर्कियोलॉजी हमें समझना है अभी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? मे बी डिफाइंड, आर्कियोलॉजी मे बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स, यानी जो भी सामान पड़ा हुआ है उनका, जो भी सामान उनका पड़ा हुआ है उसकी स्टडी करके ह्यूमन पास्ट के बारे में समझना, ह्यूमन पास्ट के बारे में खोजना, उसी को आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी के बारे में। तो आर्कियोलॉजी समझ आया। तो जब हमें ह्यूमन पास्ट के बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं? हम जो है ह्यूमन पास्ट के बारे में जानते हैं उनके मटेरियल्स के थ्रू, है ना। अब जब लोग थे, जब अर्थ में लोग आए तो उन्होंने सामान यूज करे। अब वो सामान अपने साथ तो लेकर जाएंगे नहीं, है ना भाई, तो वो सामान वहीं छोड़ के चले गए। अब वो जो सामान है कहीं अर्थ के नीचे तो होगा ही होगा, तो उसको निकाल के उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये भी समझ लो। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इनकी स्टडी करते हैं, मटेरियल रिमेन्स की स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द एंशिएंट पीपल एंड आर एबल टू टेल अबाउट दोज हु मेड एंड यूज्ड देम। यानी वो लोग, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हो गए जो कि इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो एंशिएंट पीपल छोड़ कर गए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में स्टडी करके बताते हैं कि किसने बनाया होगा और इसका क्या यूज रहा होगा, ठीक है। समझ आया ये दोनों टर्म्स? तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको समझ के जाना अच्छे से। इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो अब जो प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, इसमें हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू, यानी कि हमें जो मटेरियल्स पड़े थे, पास्ट पीपल जो मटेरियल्स छोड़ के गए, उन्हीं को स्टडी करके समझना पड़ेगा कि उस समय क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, तो बस यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। नाउ वेयर आर द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड? ये जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, यानी कि जो पास्ट पीपल के जो ये सारी चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, ये कहाँ मिलेंगे, हमें कहाँ मिलेंगे, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे। देखो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वैसे होते क्या है, कुछ चीज़ें जैसे हिंट में आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या मटेरियल रिमेन्स वो सारे आर्टिकल्स होते हैं जो डेली यूज़ के होते हैं। जैसे हम भी, हमारे भी जो डेली यूज़ के सामान है वो भी हमारा, अगर आप देखेंगे 2000 साल बाद या 3 या फिर बोले तो एक हज़ारों साल बाद या 2000 साल बाद अगर कोई हमारे पास्ट के बारे में जानना चाहेगा, हमारे बारे में जानना चाहेगा, तो हमारी जो चीज़ें पड़ी होंगी, क्योंकि हम तो साथ में लेके नहीं जाएंगे, तो वो हमारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। जैसे हमारा ब्रश हो गया, हमारी बुक्स हो गई, या हमारे रिटन एविडेंसेस जो भी हमने लिख रखा है, या जो भी चीज़ें हैं हमारी, तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी उनका आर्टिकल्स होते हैं डेली यूज़ के, लाइक स्टोन टूल्स, पोट्री, अब वो लोग ब्रश तो यूज़ करेंगे नहीं, वो क्या यूज़ करते थे पिछले स्टोन एज टाइम में? स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, खाना बनाने के लिए, दरीज और सब चीज़ों में स्टोन टूल्स, पॉटरी। ठीक है, पॉटरी मतलब कि बर्तनें बनाना एक तरीके से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, और कुछ नहीं। आगे देखो, वेयर आर द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फाउंड? ये जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, ये कहाँ कहाँ हमें मिल सकते हैं? तो देखें, साइट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स। हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ मिलेंगे? साइट्स में, जिनको आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी कहते हैं। मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल जाए, वो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया, या फिर आप सिर्फ इसको साइट्स भी कह सकते हो। फिर माउंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। माउंट्स आपके इंपॉर्टेंट सोर्स है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का। देन रेफरेंस इन टेक्स्ट, किसी रेफरेंस मिल जाए आपको टेक्स्ट में, मान लो कोई टेक्स्ट उन्होंने हिस्ट्री, इतिहास के लोगों ने, मतलब पास्ट पीपल ने लिखा हो, तो उसी में से कोई रेफरेंस अगर उन्होंने जगह का दिया हो कि यहाँ पे मैंने ये छुपा रखा है या वहाँ पे ये चीज़ है, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा कि अच्छा इन्होंने इनकी चीज़ यहाँ पे मिलेगी। सैटेलाइट इमेजिंग, आज का तो सैटेलाइट आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू, हम सैटेलाइट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, फाउंड मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप ये देखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स वो वही है जो मैंने आपको बुक में पढ़ाया था। मैंने बताया था ना मेसोपोटामिया के बारे में, इंडस सिविलाइजेशन, तो ये वही चीज़ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखें, साइट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट, दीज आर द प्लेसेस वेयर मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट पीपल आर फाउंड। ये वो जगह है जहाँ पर आपको मटेरियल्स मिलेंगे पास्ट पीपल के। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के जो होते हैं ना, इसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, तो पता लगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पॉसिबिलिटी होती है मटेरियल्स पाने की एंशिएंट पीपल की। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड इज माउंट्स। माउंट्स क्या होते हैं? सिंपल सी चीज़ है, देखो, द रिमेन्स ऑफ द पास्ट पीपल, आपको यहाँ पे पास्ट पीपल के रिमेन्स मिलेंगे, मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और बीनीथ द सॉइल। या तो सरफेस ऑफ अर्थ, या तो सरफेस पे मिल जाएगा अर्थ के, या फिर सॉइल के बीनीथ, जो कि बहुत पुराने हैं ये, है ना। वैसा तो है नहीं कि ऊपर ऊपर मिल जाएंगे, अंदर सॉइल के नीचे होंगे, राइट। तो माउंट्स क्या है? माउंट्स आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट पीपल सर्वाइव। माउंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एंशिएंट पीपल के जो रिमेन्स, यानी कि जो मटेरियल्स है, वो सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब सर्वाइव कर जाते हैं। माउंट्स आर रेज्ड हीप्स ऑफ सॉइल। देखो, माउंट्स आर रेज्ड हीप्स ऑफ सॉइल, बड़े बड़े ऐसे, ये देखो माउंट बना हुआ है, ये हीप होता है सॉइल का। रबिश, सच अदर मटेरियल्स फाउंड बाय एक्यूमुलेशन ओवर मेनी ईयर्स, लंबे सालों से एक्यूमुलेट होते 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 पहाड़ जैसा ये बन जाता है। ठीक है, समटाइम्स एक्सटेंडिंग ओवर सेंचुरीज, सेंचुरी मतलब 100 साल। रिमेन्स ऑफ द पास्ट सबमर्ज्ड इन द माउंट्स कुड बी अनअर्थड ओनली बाय एक्सकेवेशन। ये जो माउंट्स है ना, इनको हम अनअर्थ कर सकते हैं, मतलब इसके नीचे जा सकते हैं, किसके थ्रू? एक्सकेवेशन के थ्रू। एक्सकेवेशन ध्यान रखना, ठीक है, तो ये हाईलाइट कर लेना और समझ आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं, रेफरेंस इन टेक्स्ट। आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर समटाइम्स डिस्कवर्ड बाय sheer accident. It is also quite possible to identify an archaeological site from its reference in some text. मतलब टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, कहीं पे लिखा होगा कि यहाँ पे ये चीज़ मिल सकती है, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा। सैटेलाइट इमेजिंग, इन रिसेंट टाइम सैटेलाइट इमेजिंग ऑल्सो हैज डेवलप्ड एज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आजकल के टाइम में, रिसेंट दिनों में, सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू हम निकाल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल कहाँ पे हमें मिलेंगे एविडेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहाँ कहाँ मिलेंगे।